श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। मित्रों, आज का हमारा विषय, क्या कोई चमत्कार कर सकता है? गॉडमैन बाबा दैवी शक्ति के द्वारा चमत्कार कर सकते हैं। जादूगर मैजिशियन भी चमत्कार करते हैं। फिर बाबा और जादूगरों में फर्क क्या है? क्या पुरातन काल में सच्चे चमत्कार हुआ करते थे? इन सवालों का जवाब ये सीरीज में हम ढूंढ रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष ये चमत्कार भी आपके सामने कर बताऊंगा, और ये चमत्कार कैसे किए जाते हैं इसका स्पष्टीकरण भी आपके सामने मैं दूंगा। मित्रों, हमारे देश में केवल चमत्कार होते हैं ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में होते हैं। क्यों होते हैं, उसके पीछे के कारण क्या है? केवल भारत के लोग ही चमत्कार को मानते हैं या फिर पूरे दुनिया के लोग चमत्कारों को महत्व देते हैं? क्यों देते हैं, यह भी कारण हम ढूंढने वाले हैं। लेकिन मैं एक चमत्कार से शुरुआत करूंगा। हमारे देश के एक बहुत बड़े बाबा, जिनका नाम सत्य साई बाबा, जिनके बड़े बड़े भक्त रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भक्त रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी है, नरसिंह राव जी है, बड़े बड़े मंत्री भक्त रहे हैं। शंकरराव जी चौहान से लेकर विलासराव जी देशमुख तक के। इतना ही नहीं तो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, जब इस देश के राष्ट्रपति बने तो मुझ जैसे विज्ञानवादी व्यक्ति को बहुत आनंद हुआ कि एक वैज्ञानिक हमारे देश का राष्ट्रपति बना है। लेकिन उन्होंने पहला काम क्या किया? भारत सरकार के वायुदल का जो विमान होता है, राष्ट्रपति के लिए जो उपलब्ध होता है, उसका उपयोग कर वो सीधा पुट्टपार्थी में सत्य साई बाबा के दर्शन के लिए गए। ये सत्य साई बाबा अपने आप को ओमनीपोटेंट गॉड कहते थे, जिंदे भगवान। लोग उनको वैसा मानते थे। बड़े चमत्कार करने वाले बाबा है। जब उनके पास, सत्य साई बाबा के पास, शिरडी के साई बाबा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये पुट्टपार्थी के सत्य साई बाबा, लंबे लंबे घुंघराले बाल वाले बाबा। इनकी खासियत ये कि इनके पास अगर सामान्य भक्त जाए तो ये हवा में हाथ घुमाते हैं और भभूति निर्माण कर देते हैं। इनके पास अगर ऊंचे दर्जे के कोई लोग जाते हैं, कोई मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, किसी स्टेट के मुख्यमंत्री है, तो उनको सोने की अंगूठी निकाल कर देंगे। देश के प्रधानमंत्री है तो उनको सोने की चेन निकाल कर देंगे। सत्य साई बाबा के पैर यानी चरणों पर माथा टेकने के लिए हमारे दोनों प्रधानमंत्री गए। नरसिंह राव जी, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों को सत्य साई बाबा ने, जैसे ही उन्होंने चरणों पर माथा टेका, प्रधानमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया, हवा में हाथ घुमाया, हवा में से चेन निकाली और उनको चेन दी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने सत्य साई बाबा के चरणों पर माथा टेका, वैसे ही सत्य साई बाबा ने आशीर्वाद दिया, हाथ घुमाया। यह हाथ घूमते घूमते आसमान में गया। आसमान में जाने के बाद में उनके हाथ में चेन आई और ये सीधी चेन निकालकर उनको दी, और हमारे दोनों प्रधानमंत्री ने बहुत ही भक्ति भाव से ये चेन अपने गले में डाल ली। सब अभिभूत रह गए। चमत्कार किया, आसमान से चेन निकाली। महाराष्ट्र के कम से कम 2 मुख्यमंत्रियों को मैं जानता हूं कि जिनके हाथ में सत्य साई बाबा ने दी हुई अंगूठी थी।
सत्य साई बाबा हवा में हाथ घुमाते थे, मैं भी हवा में हाथ घुमा रहा हूं। हवा में हाथ घुमाते घुमाते उनका हाथ आसमान में जाता था। अब मेरा कैमरा की जो मर्यादा है, इसलिए मैं बहुत ऊपर नहीं ले जा रहा हूं हाथ को। और फिर जैसे ही उनके हाथ में सोने की अंगूठी आती थी, मेरे भी हाथ में सोने की अंगूठी आ गई है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही भक्ति भाव से ये सोने की अंगूठी चमत्कार से निर्माण की है सत्य साई बाबा ने, इसलिए अपने अंगूठी में डालकर परमानेंटली रखी। ये चीजें कैसे होती है समझ लेंगे। आपको लगेगा कि मेरी उंगलियां बंद थी इसलिए ऐसा संभव हुआ। ये देखिए मेरा हाथ अभी इस ढंग से है, उंगलियां पूरी पांचों के पांचों खुली है, इसके बावजूद कुछ हो सकता है। मेरे हाथ में से अभी 10 रुपए का कॉइन निकला। इस ढंग के चमत्कार करने वाले ये बाबा सत्य साई बाबा, ये चमत्कार कैसे होते हैं। मैं तो जो मैंने 12-1 हजार कार्यक्रम किए होंगे इस विषय पर, हर वक्त ये चमत्कार करते आया हूं। 82 से लेकर आज तक ये चमत्कार लोगों को समझाते आया हूं। ये जो चेन वाला चमत्कार है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। ये जो अंगूठी वाला चमत्कार है उसको 2 तरीके उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है। सत्य साई बाबा अकेले चमत्कार नहीं करते, कई बाबा गांव गांव के बाबा चमत्कार करते हैं। महाराष्ट्र में एक गुलाब बाबा नाम के बाबा थे, वो विदर्भ के ही थे, बहुत फेमस थे मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तीनों प्रांतों में उनके काफी भक्त थे, काफी मंत्रीगण भक्त थे। शंकरराव जी चौहान भी उनके भक्त थे, जो कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, महाराष्ट्र के 2 से ज्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये गुलाब बाबा हवा में हाथ घुमाते थे, गुलाब का फूल निर्माण करते थे। कभी कभी गुलाब बाबा के बारे में यह कहा जाता था कि वो हवा में हाथ घुमाते हैं, खड़ी शक्कर जिसको मराठी में कहते हैं, बड़ी शक्कर वो निर्माण करते थे। गुलाब बाबा के बारे में यह ख्याति थी कि उनके गाड़ी का डीजल कभी खत्म नहीं होता है। अगर उनके गाड़ी का डीजल खत्म हुआ तो वो कभी भी पेट्रोल पंप पर नहीं जाते। वो किसी भक्त से कहते हैं, जा रे जा लेकर आ, बाल्टी भर पानी लेकर आ। वो भक्त कोई भी कुएं पर जाता था, बाल्टी भर पानी लेकर आता था। गुलाब बाबा उसमें अपनी उंगली डालते थे और जैसे ही उन्होंने उंगली डाली कि उस पानी का रूपांतरण पेट्रोल में या डीजल में हो जाता है, वो उनकी गाड़ी में डालने के बाद में उनकी गाड़ी ढुरू ढुरू चलती है। ये कहानियां मैं बचपन से सुनते आया था और इसलिए जब मैंने ये संगठन की मूवमेंट की शुरुआत की तो सबसे पहले बड़े पैमाने पर गुलाब बाबा को आह्वान देना शुरू कर दिया। गांव गांव जाकर मैं लोगों को कहता था कि ये गुलाब बाबा मेरा आह्वान स्वीकारता नहीं है, भाग जाता है, लेकिन आप इसको पकड़ो, अपने गांव का भला करा लो, पकड़ो, बैंड बाजा लगाकर उसकी बारात निकालो, गांव के एक बड़े कुएं पर ले जाओ, उसको बोलो कि ये कुएं के पानी को तू हाथ लगा, जैसे ही तू उंगली लगाएगा तो पूरे कुएं का पानी डीजल या पेट्रोल में रूपांतरित हो जाएगा, उसको बेचो और गांव को अमीर करो। अगर गुलाब बाबा खुद हाथ डुबोने के लिए तैयार नहीं तो उनको उल्टा कर कर कुएं में छोड़ो, ताकि कम से कम जान के डर से तो भी वो हाथ लगाएंगे और उसका रूपांतरण पानी का रूपांतरण डीजल में हो जाएगा। लोग हंसते थे बड़े पैमाने पर कि ये कैसे संभव है, लेकिन विश्वास भी रखते थे। अब ये हाथ घुमा रहा हूं मैं, हाथ सीधा किया, ये पहले से मेरे हाथ में है। अब ये जाहिर प्रोग्राम में मैं करता हूं, शुरुआत में मैं प्रस्तावना कर रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा हाथ हिल रहा है, यह हाथ से मैं कोई चीजें उठा रहा हूं, घड़ी उठा रहा हूं, रख रहा हूं, सब पानी उठा रहा हूं, लोगों को ऐसा हाथ बता रहा हूं।
एस्टेब्लिश हो जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा हाथ बताता हूं, ऐसा हाथ ऊपर ले जाता हूं, लोगों को लगता है हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाथों की दो उंगलियों में बीच में इस ढंग से अंगूठी रखी जा सकती है। थोड़ी अगर आदत हो आपको तो घंटों से आपके उंगलियों में यह रह सकती है। ये उंगलियों में रहने के बावजूद आप इस ढंग से आपने दो उंगलियों के बीच में इसको रखा है, आपको आदत है, प्रैक्टिस है, तो आप हर काम कर सकते हो। आपको केवल इतना देखना है कि मेरा हाथ इजी लगे, हाथ में कुछ नहीं है ऐसा लगे, लेकिन ये दो उंगलियां एक दूसरे से सटे रहे ताकि ये अंगूठी ना गिरे। लोगों के मन में एक बार एस्टेब्लिश हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर आसमान से ये ले रहा हूं, ये बना के नाटक कर कर ये इजीली निकाल कर बताई जा सकती है। इस ढंग से ये चमत्कार होता है। सत्य साईं बाबा इसी ढंग से चमत्कार करते हैं। ये कैसे निकाला चेन? चेन दो तरीके से निकाली जाती है। लंबे आस्तीन का जो शर्ट होता है उसमें चेन को रखा जा सकता है। ये प्रयोग मैं लंबे आस्तीन के शर्ट के साथ कई बार करते आया हूं। सत्य साईं बाबा के ये वो जो ट्रिक थी वो दिल्ली दूरदर्शन ने पकड़ी थी। दूसरा तरीका है हाथ में। अभी मैं ऐसा उल्टा हाथ कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपको लगता है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा हाथ किया, कुछ भी नहीं है, और इतनी बड़ी चेन निकालकर बताई जा सकती है। कैसे संभव है? ये चेन को जितना छोटा बना सको उतना छोटा बनाओ, अंगूठे में और इसके बीच में रखो। अब ये बाहर दिख सकती है लेकिन वो दिखे नहीं, ये आप ध्यान में रखो। इसको इस ढंग से रखा जा सकता है कि उल्टे हाथ से आपको कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन इधर में ये चेन रखी है। ये बड़ी चेन ली मैंने एकदम से, इसलिए थोड़ी दिखेगी। छोटी चेन रहेगी तो ध्यान में नहीं आएगी, पतली रहेगी तो ये जाड़ी चेन है। दूसरा तरीका, लंबी बाही में, बाही में डाल दो, यहां तक वो चेन रहती है। फिर ऐसा हाथ करने के बाद में उसको निकाला जाता है। हजारों कार्यक्रमों में मैं ये करके बताते आया हूं। ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो इसके अपलोडेड है, इसलिए उसके लिए मैंने अभी लंबे आस्तीन वाला शर्ट पहना नहीं है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये आपकी उंगलियां है, उसमें आपने दबा कर रखी है, पूरी की पूरी उंगलियां खुली रहे तो इसको पामिंग कहते हैं। आप पाम कर सकते हो कुछ चीजों को। अभी मेरी पांचों उंगलियां खुली है, इसके बावजूद मैंने पाम किया है। 10 रुपए का कॉइन है। ये अगर बड़ी शक्कर होगी, जिसको मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं, उसको आप पाम कर सकते हो। कोई नारियल होगा, नारियल के अंदर का हिस्सा, खोबरा जिसको कहते हैं, उसको भी इस ढंग से रखा जा सकता है। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है और जब चाहिए तब निकालना है, तब पामिंग में से ये चीजें निकाली जा सकती है। ये सब जो चीजें हैं इसको स्लाइट ऑफ हैंड्स कहते हैं, हाथ चलाकी। हर जादूगर इसमें ट्रेंड होता है, जादूगर ये सीखता है। अब सवाल रहा चमत्कार यानी क्या? मैंने अभी ये तीनों चमत्कार आपके सामने कर कर बताए, कैसे किए जाते हैं ये भी बताया। कोई भी 2-4 दिन के प्रैक्टिस से इनको सीख सकता है। आप थोड़ा सफाई से कर सकते हो। मेरा खुद का अनुभव है कि लोगों को पता है कि मैं चमत्कार कर कर बताने वाला हूं। 5-5, 10-10 हजार की पब्लिक है। मैं हवा में हाथ घुमाता हूं, बभूति निकालता हूं, 50 लोगों को बांटता हूं, फिर बभूति निकालता हूं, 150-200 लोगों को बांटता हूं। किसी के ध्यान में नहीं आता है कि कहां से बभूति आ रही है और ये कहां से निकाल रहा है, जबकि मैं ट्रेंड जादूगर तो हूं नहीं। यानी हमारी आंखें ये चीजें पकड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है, और इसलिए बहुत इजीली चमत्कार के नाम पर ये ठगी की जाती है।
मैं इसको सीधा सीधा ठगी कहता हूं। तो हम सबसे पहले चमत्कार की व्याख्या क्या है ये देखेंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकालोगे तो उसमें मिरेकल, चमत्कार का मतलब क्या है वो दिया गया है। उसका मैं भाषांतर हिंदी में कर रहा हूं आपके लिए। कोई ऐसा अद्भुत या आश्चर्यजनक कार्य या घटना जो सामान्य निसर्ग नियमों के विपरीत हो और दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए गए हो, उसको हम चमत्कार कहते हैं। तीन बातें हैं इसमें। कोई ऐसा अद्भुत या आश्चर्यजनक कार्य या घटना, अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य चाहिए या घटना चाहिए, जो कार्य या घटना सामान्य नैसर्गिक नियमों के विपरीत हो, यानी नेचर के सामान्य लॉस के जरिए नहीं होती हो, ये दैवी शक्ति द्वारा या ईश्वर द्वारा किए जाते हैं, ऐसी मान्यता हो, उसको हम चमत्कार कहते हैं, मिरेकल्स कहते हैं। ये पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की हुई व्याख्या है। सत्य साई बाबा के चमत्कार के बारे में और ज्यादा बोलने के पहले, क्या केवल भारत में चमत्कार होते हैं? भारत के सभी पुराण ग्रंथों में, रामायण महाभारत में चमत्कारों की भरमार है। उसके बारे में मैं बार बार बोलते ही आया हूं। सभी धर्मों ने चमत्कारों को महत्व दिया है। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में चमत्कारों का वर्णन है। अब कोई मुझसे ये ना झगड़े कि बुद्ध धर्म में चमत्कार नहीं होते हैं। वहां भी चमत्कारों का बहुत बखान है। ओरिजिनल बुद्ध धर्म में ये सम्मिलित था नहीं था, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। एक भी धर्म आज दुनिया में जो एस्टेब्लिश धर्म है उसमें अपवाद नहीं है कि जहां चमत्कारों की भरमार नहीं है। अब हम देखेंगे बाइबल में क्या है, फिर बाद में कुरान में, मुस्लिम धर्म में चमत्कारों की भरमार है कि नहीं ये भी देखेंगे। बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये तीनों धर्मों का मूल ग्रंथ है। यहूदी, जूस, क्रिश्चियंस, ईसाई, और तीसरा धर्म है मुस्लिम। ये तीनों धर्म में ओल्ड टेस्टामेंट इसको मूल ग्रंथ माना जाता है। मूसा प्रोफेट यहूदी धर्म का, यहोवा भगवान क्रिश्चियन धर्म का प्रोफेट यीशु क्रिस्त, मोहम्मद पैगंबर मुस्लिम धर्म के प्रोफेट। ये प्रोफेट्स यानी देवदूत होते हैं, प्रेषित होते हैं। ये भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान ने उनको चुना हुआ होता है। भगवान के उनके साथ में डायरेक्टली लिंक होती है। भगवान ने इनको मनुष्य रूप में भेजा हुआ होता है। ये मान्यता है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या चमत्कार है, कुछ का थोड़ा सा वर्णन करूंगा मैं, पूरे के तो पूरे लूंगा नहीं। यहोवा ने यानी भगवान ने मूसा से कहा कि तू छड़ी घुमा। मूसा ने यही बात हारून से करवा ली। हारून ने छड़ी घुमाई और पूरी की पूरी नील नदी खून में बदल गई। नील नदी में जो पानी था वो पूरा का पूरा खून बना। नील नदी की सभी मछलियां मर गई।
इजिप्ट में, मिस्र में, क्योंकि इजिप्ट को सबक सिखाना था, इजिप्ट में पूरी की पूरी नदी खून में बदलने के कारण पानी नहीं बचा और लोग तड़पते रहे। अभी मुझे यहां गुलाब बाबा की याद आती है। उंगली डुबोई और उसका रूपांतरण पेट्रोल में हुआ। यह वर्णन ओल्ड टेस्टामेंट में है। दूसरा, आग जल रही थी और पेड़ नहीं जल रहा था। ऐसी अद्भुत आग थी। मैं बहुत उसके रेफरेंसेस अभी नहीं ले रहा हूं। जब एक स्पेशल विषय, क्रिश्चियन धर्म के चमत्कार, मुस्लिम धर्म के चमत्कार, हिंदू धर्म के चमत्कार, जैन धर्म के चमत्कार, ऐसे स्पेशल एक एक विषय लूंगा, तब उसके पूरे कथा के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। अभी केवल मैं उसका वर्णन कर रहा हूं और आगे चल रहा हूं। नदी में डुबकी लगाने को कहा, नदी में डुबकी लगाई और कोढ़ दुरुस्त हुआ। यहां कोढ़ यानी महारोग, लेप्रसी ठीक हुई। अब ये रहा ओल्ड टेस्टामेंट की बात। ओल्ड टेस्टामेंट तीनों धर्म के मूल ग्रंथ है। तीनों धर्म ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं। न्यू टेस्टामेंट ये केवल क्रिश्चियनों का बाइबल है। क्रिश्चियनों के दो बाइबल, एक ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने चमत्कार किए हैं। यीशु ने क्या चमत्कार किया? यीशु अपने मित्र के शादी में गए। शादी में बहुत लोग इकट्ठा हुए थे। शराब खत्म हुई। यीशु को कहा गया कि अभी शराब खत्म हुई। यीशु ने 6 मटके पानी के भरने के लिए लगाए और देखते ही देखते ये 6 मटके जो पानी से भरे हुए थे वो पानी की शराब बनी। फिर मुझे याद आता है गुलाब बाबा ने उंगली डुबोई और उसका रूपांतरण डीजल में हो गया, यहां शराब में हो गया। अब मदिरा बनाई और सब लोगों ने फिर मदिरा पी। शादी में मदिरा की कमी नहीं हुई। किसका भगवान सच्चा, यह देखने के लिए बैल के टुकड़े कहे गए और यह शर्त लगाई गई कि ये बैल के टुकड़े वैसे ही रखेंगे। जिसका भगवान सच्चा होगा उसके ये काटे हुए बैल के टुकड़े पक कर तैयार हो जाए। और अचरज देखो, जिसने ईसाई था उस एलियाद ने कहा, प्रार्थना की और यहोवा ने आग लगाई और बैल के टुकड़े पककर तैयार हो गए। अपने आप आग लगाई और लोग इस चमत्कार से अभिभूत हो गए। आंधी आई, लहरें उठी, यीशु ने डांटा और लहरें एकदम शांत हुई। यीशु ने जमीन पर थूका, थूक का मिट्टी का लेप बनाया और जो व्यक्ति जन्म से अंधा था उसके आंखों पर लगाया और वो व्यक्ति देखने लग गया, उसको दृष्टि आई। अब मैंने कुछ चुनिंदा चमत्कार बाइबल में के आपके सामने रखे। सभी धर्मों ने चमत्कारों को बहुत महत्व दिया है। भारतीय परंपरा में तो चमत्कारों की भरमार ही भरमार है, उसके बारे में मैं लगातार बोलते आया हूं। ये सब चमत्कार कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सब अभी ये सीरीज में तो हम जान रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे। लेकिन सबसे महत्व की बात आपके सामने है, हम चमत्कारों पर क्यों विश्वास रखते हैं? चमत्कारों पर इतना विश्वास रखने की हमें क्यों आवश्यकता लगती है? या फिर आम इंसान इतने बड़े पैमाने पर चमत्कारों को क्यों मानता है?
इस बात को हमको समझ लेना होगा। उसी के साथ में मैं आपके सामने और एक चमत्कार कर कर बताने वाला हूं। पहले बात को रखता हूं, पूरे दुनिया में चमत्कार होते हैं, सभी धर्म के लोग चमत्कारों को मानते हैं। चमत्कारों के कारण ही धर्म को महत्व देते हैं, या फिर धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए ये चमत्कार कहे जाते हैं। ये संस्कार हर व्यक्ति पर बचपन से होता है, इसलिए चमत्कार का संबंध हमारे मन में धर्म के साथ में जुड़ जाता है। अब ये जो चमत्कार की कल्पना है बाकी सब जगह पर, वो तो केवल संत कर सकते हैं क्रिश्चियनिटी में, आम इंसान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको मदर टेरेसा का किस्सा मालूम होगा। मदर टेरेसा ने बहुत सेवा का काम किया। उनके धर्म परिवर्तन के काम के बारे में लोगों ने आक्षेप लिया होगा, लेकिन उनकी सेवा के काम के बारे में कोई आक्षेप लेने की गुंजाइश नहीं है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला, भारत रत्न भी मिला, लेकिन उनको सेंट ये उपाधि देते समय वेटिकन सिटी के पोप ने 2 चमत्कार फाइनल किए किसी की बीमारी ठीक करने के, उसके आधार पर उसको संत घोषित किया गया। ये 20वीं शताब्दी की बात है। तो क्रिश्चियनिटी में हर व्यक्ति चमत्कार नहीं कर सकता, बहुत लिमिटेड संत पहुंचे हुए चमत्कार कर सकते हैं, ऐसा माना गया। भारतीय परंपरा में हर व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। चमत्कार करने का सामर्थ्य हर व्यक्ति में हो सकता है, ऐसा माना गया है। भारतीय परंपरा में क्यों ऐसा माना गया? क्योंकि भारतीय परंपरा में हर व्यक्ति भगवान बन सकता है, यह माना गया है। कोई भी व्यक्ति जब भक्ति करता है, तपश्चर्या करता है, प्रार्थना करता है, मेडिटेशन करता है, भजन कीर्तन करता है, तो ये भगवान को प्राप्त करने की कोई भी प्रक्रिया करते वक्त बीच के पड़ाव में उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है, भगवान प्राप्त होने के पहले, साक्षात्कार, रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के पहले, यह सिद्धि के जरिए वो 3 प्रकार के चमत्कार कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने कुछ चीजें निकालकर बताई, उस ढंग के चमत्कार कर सकता है। दूसरा, बीमारियां कोई भी ठीक कर सकता है। आपका और मेरा भूत भविष्य वर्तमान उसे अपने आप समझता है, दिव्य दृष्टि उसको प्राप्त होती है। ये भारतीय परंपरा में मान्यता है, और ये मान्यता बचपन से श्रद्धा के जरिए, धार्मिक संस्कारों के जरिए, हमारे समाज के वातावरण में जो संस्कार हम पर होते हैं उसके जरिए हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, और इसलिए हम कोई भी चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं। जिस विदर्भ से मैं आया हूं, मेरा काम मैंने नागपुर से शुरू किया। जब मैंने काम शुरू किया तब मेरे विदर्भ में कम से कम 200 तो भी चमत्कार करने वाले बाबा थे। इतने गांव गांव चमत्कार करने वाले, और एक जमाने में उनमें से काफी बाबाओं को मैं मानता था। इसलिए हम इजीली इन पर विश्वास रख देते हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों का हिस्सा है। अभी एक और इंटरेस्टिंग चमत्कार मैं आपके सामने कर कर बताऊंगा। थोडं काहीतरी उंच दे, तो डब्बा दे तिकडचा, तो मोठा त्याच्या मागचा, आपको दिखे ऐसी अवस्था में रखता हूं। अभी आपको दिखेगा।
ये जो चमत्कार है, ये गॉड सदाचारी साई बाबा नाम के एक बाबा ने यह चमत्कार किया है। गॉड सदाचारी साई बाबा दिल्ली में किया गया। उसने मंत्र शक्ति से यज्ञ को जलाया। यह चमत्कार होते समय तब के हमारे राष्ट्रपति उस प्रोग्राम में हाजिर थे। दिल्ली के पूरे दुनिया के पत्रकार हाजिर थे। इन सब लोगों के सामने ये गॉड सदाचारी साई बाबा नाम के एक बाबा ने मंत्र शक्ति से यज्ञ जलाया। उसने क्या किया कि मंत्र बोलते बोलते गाय का घी यज्ञ में डाला, उंडेला। अब ये छोटी सी बोतल में गाय का घी है। मंत्र शक्ति से ये गाय का घी इस यज्ञ को जलाएगा। अब मैं हमेशा कहता हूं कि यह चमत्कार तभी होगा जब मेरे आसपास कोई पापी आदमी नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पापी आदमी आसपास है तो मैं जो मंत्र बोल रहा हूं उसकी आध्यात्मिक वेव्स है उस पापी आदमी के कारण डिस्टर्ब हो जाती है और यज्ञ नहीं जलेगा। यानी कैसी भाषा होती है बाबाओं की? यज्ञ जल गया तो मेरे मंत्र शक्ति से जला, नहीं जला तो आपके पाप के कारण नहीं जला। कई हजार लोग सामने हैं, कौन गारंटी ले सकता है कि हजारों लोगों में कोई पापी नहीं है? शायद हर इंसान मन ही मन सोचे मैंने भी तो थोड़ा बहुत पाप किया है, मेरे कारण ही यज्ञ नहीं जला होगा। अब ये जो है आपके सामने मैं इस कागज पर डाल रहा हूं। और आप अगर पापी नहीं है तो थोड़े ही समय में इसमें से धुआं आएगा और फिर आग भी लगेगी, और आग लगने के बाद में यज्ञ, अभी इतनी भी आग अगर निर्माण हुई तो बड़े से बड़ा यज्ञ एकदम धड़ाल से जल जाएगा। ये आप सबको मालूम है। अब ये कैमरा के मर्यादा में मुझे आपको करके बताना था, इसलिए एक छोटे से पॉट में ये किया। ये बड़े से बड़े जगह में किया जा सकता है, बहुत आसान है। अब ये क्या था ये भी मैं आपको बता दूंगा। गौर सदाचारी साईं बाबा ने यही किया था। कागज पर मैंने जो आपको घी बोला, गाय का घी, ये सही में गाय के घी जैसा दिखता है। आपके सामने चम्मच से भी डाला जा सकता है। अगर मैं चम्मच से इस बात को डालूंगा तो आपको सही में वो घी लगेगा, लेकिन मुझे आपको बाद में समझाना है, वो एक्सपोज ही करना है, इसलिए मैंने इतनी कोशिश नहीं करते बैठा। ये केवल कागज पर डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल अगर आप कागज पर डालोगे ये जो कुछ भी है उससे कुछ नहीं होने वाला, और गाय के घी से भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये गाय के घी जैसा दिखने वाला जो पदार्थ है उसको कहते हैं ग्लिसरीन। इजीली अवेलेबल है। हम ग्लिसरीन सोप का उपयोग करते हैं, ये शब्द हमें परिचित है। पहले हमारे मुंह को छाले आते थे तो ग्लिसरीन लगाते थे। ये ग्लिसरीन अगर आप कागज पर डालो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कागज में अगर पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसको आम भाषा में पोटेश भी कहा जाता है, उस पर अगर आप कुछ बूंदे ग्लिसरीन की डालो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण काफी उसमें से टेम्परेचर बढ़ता है, और ये बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ में अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ आसपास में है तो वो जल उठता है।
अब यज्ञ में तो घी होता है, चंदन की लकड़ियां होती है, सूखी लकड़ियां होती है, अनाज सूखा हुआ होता है, कई ऐसे जलने वाले पदार्थ होते हैं। थोड़ी सी आग निर्माण हो गई तो बड़े से बड़ा यज्ञ भभक उठता है। गौड़ सदाचारी ईसाई ने इसका उपयोग किया था। इंदौर में मुझे 2 पत्रकार मिले। ये बात है 82 83 की, 83 की शुरुआत की बात है। गौड़ सदाचारी का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर पूरे दुनिया में फैला था। कई लोगों ने उन पर आर्टिकल्स लिखे थे। इंदौर में मेरे प्रोग्राम्स हुए। ये प्रोग्राम से नई दुनिया के संपादक राहुल जी बारपुते और उनके टीम ने आयोजित किए थे। ये दिल्ली के पत्रकार थे, किसी कारण से इंदौर आए थे और उन्होंने ये गौड़ सदाचारी साईं बाबा को बहुत प्रसिद्धि दी थी। ये यज्ञ की भी बहुत प्रसिद्धि की थी। और फिर उन्होंने किसी से मुंह से सुना कि मानव साहब कह रहे हैं कि इस ढंग से ये यज्ञ किया जाता है। मैं ट्रेन से निकल रहा था, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे मुझे पकड़ा उन्होंने और प्लेटफॉर्म पे मुझसे ये सब बातें समझ ली और बाद में उन्होंने उस बाबा को एक्सपोज भी किया, जेल में भी ठूसने के लिए पुलिस को प्रवृत्त किया। ये गौड़ सदाचारी साईं बाबा। आप शायद बोलोगे कि सर ये यज्ञ पहले हजारों सालों से जलते आए हैं इस ढंग से, तो क्या उस जमाने में भी ये सब पता था? मित्रों, पूरे दुनिया में अलग अलग चीजों का उपयोग किया जाता था मंत्र शक्ति के साथ में। इसको कहते हैं अल्केमी। यानी पूरे दुनिया में ऐसे चीज को ढूंढा गया कि जिसके कारण सोना बने, लोहे का सोना बने या कोई चीज से सोना तैयार करे। ये सोना तैयार करने की प्रक्रिया में इतने लोग प्रयास करते गए पूरे दुनिया में, क्योंकि तब सभी संपत्ति का मूल सोना ही था, गोल्ड था। उसमें से ये अल्केमी नाम की एक पूरी की पूरी शाखा तैयार हुई है। मंत्र शक्ति, अलग अलग पदार्थ एक दूसरे के साथ में डाल रहे हैं। जब वैज्ञानिक सोच बढ़ी, साइंटिफिक मेथड का उपयोग होना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे उसमें से मंत्र छटे। 10 पदार्थ थे, उसमें से कौन से 2 पदार्थों का संयोग होने के कारण आग लगती है, इसको ढूंढा गया। और इस तरह ये जो अल्केमी नाम की जादू विद्या थी, जो सोना तैयार करने की विद्या मानी जाती थी, उसी में से आज की केमिस्ट्री का साइंस निर्माण हुआ है। हजारों सालों से लोगों को पता है, एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन से 2 पदार्थों के कारण आग लगती है, ये एग्जैक्टली पता नहीं। 8-10 पदार्थ साथ में डाल रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं और उसमें से कोई 2 पदार्थों के संयोग के कारण आग लग जाती है। यानी ये मंत्र के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर केमिस्ट्री का भी उपयोग होता आया है। आज की केमिस्ट्री, पहले की अल्केमी। अब मित्रों, चमत्कार क्या होते हैं? पहला हिस्सा मैंने कहा सत्य साईं बाबा का, वो यानी हाथ चला के, स्लाइट ऑफ हैंड्स। दूसरा प्रकार चमत्कारों का हो सकता है कुछ रासायनिक प्रयोग, जो मैंने अभी आपके सामने कर बताया, यज्ञ जलाकर बताया, ग्लिसरीन और पोटेशियम परमैंगनेट। तीसरा प्रकार होता है कुछ विज्ञान के प्रयोग, जिसको हमको जानकारी नहीं, उसका भी मैं एक प्रयोग आपके सामने करने वाला हूं। उसके पहले कुछ विवेचन मुझे आपके सामने करना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके मन में ये बात आई होगी कि सर आप कह रहे हो कि साईं बाबा ने इसी ढंग से चमत्कार किए, इसके क्या प्रमाण हैं? आप जो चमत्कार कर रहे हो, एक जादूगर जैसे चमत्कार कर रहे हो।
और जो सत्य साई बाबा है, मैं सत्य साई बाबा की बात कर रहा हूं, जो सत्य साई बाबा है उन्होंने ओरिजिनल दैवी शक्ति से चमत्कार किए, क्योंकि वो ओमनीपोटेंट गॉड थे। इसके प्रमाण मुझे आपके सामने रखने चाहिए। जब नरसिंह राव जी सत्य साई बाबा के चरणों पर माथा टेकने के लिए गए, प्रधानमंत्री थे तब, उनके साथ में दिल्ली दूरदर्शन की पूरी टीम गई थी। दिल्ली दूरदर्शन की टीम के पास जो कैमरा थे, उन कैमरों में स्लो मोशन में देखने की व्यवस्था थी। बाद में एडिटिंग टेबल पे थोड़ा विकसित हो गया था साइंस। अभी तो आजकल हमको बहुत हंसी लगेगी इन बातों की, मैं तब की बात कर रहा हूं। क्या हो गया कि प्रधानमंत्री का पूरा जो सिस्टम होता है, उसके अनुसार उनके खास अंगरक्षक से लेकर सब रहते हैं। हमेशा साईं बाबा की सिस्टम थी कि चमत्कार करते वक्त बात को कवर की जाए। उनके आदमी कवर करते थे कैमरा के, लेकिन अभी इतने कैमरा लगे थे, कल्पना नहीं थी उनको कि इतने कैमरा लगेंगे, इसलिए वो कैमरा को चमत्कार करने के समय में कवर नहीं कर पाए। दिल्ली दूरदर्शन की जो टीम का डायरेक्टर था, एडिटिंग टेबल पर जब काम शुरू था तो नया नया यंत्र आया था स्लो मोशन में देखने का। तो वहां का जो एक एडिटिंग करने वाला व्यक्ति था, उसने स्लो मोशन में देखा तो उसको दिखा कि सत्य साई बाबा की ये लंबी बाही है, स्लीव है। ये स्लीव में से उन्होंने जो भगवी कफनी पहनी है, उसमें से कुछ तो भी ऐसा खिसक रहा है और उनके हाथों में आ रहा है। उसने बार बार देखा, उसके ध्यान में आया कि सत्य साई बाबा ने यहां पर चेन रखी थी। पहले से शूट किया है, सत्य साई बाबा ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ से अपना जो पहना था उन्होंने भगवी कफनी, उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन ये हाथ ऐसा ही ऊपर रख रहे हैं आशीर्वाद देने के बहाने, वो नीचे नहीं किया। जब नरसिंह राव जी आए तभी उन्होंने हाथ नीचे किया, और नीचे हाथ करते वक्त ये चेन खिसक खिसक कर उनके हाथ में आ गए। ये उसके ध्यान में आया, उसने अपने डायरेक्टर को बताया। डायरेक्टर यानी आप दिग्दर्शक, प्रोग्राम ऑफिसर, जो शूटिंग के लिए कैमरामैन लेकर गया था, उसने अपने दिल्ली दूरदर्शन के डायरेक्टर को बताया। यहां डायरेक्टर यानी संचालक, वहां का संचालक ने कहा चुप बैठो, ये बात बाहर गई तो हमारी नौकरी आ जाएगी। प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री का बहुत विश्वास है सत्य साई बाबा पर। लेकिन ये जो प्रोग्राम ऑफिसर था उसको रहा नहीं गया, उसने इसकी कॉपियां बनाई, इंडिया टुडे को दी, और इंडिया टुडे ने स्टोरी प्रसिद्ध की, ये पूरी की पूरी उनके स्लीव में से कैसी चेन बाहर आ रही है इसके क्रमवार फोटो छाप दी। और इस ढंग से ये बदमाशी होती है, ये इंडिया टुडे जैसे भारत के नंबर 1 वीकली ने जाहिर रीत्या प्रिंट कर दिया। तो ये तो पब्लिक डोमेन की बात है। दूसरी बात, साईं बाबा के खिलाफ मैं 1982 से बोल रहा हूं, यानी ये संगठन शुरू करने के पहले से, सत्य साईं बाबा के खिलाफ, पुट्टपार्थी वाले, वो कैसे चमत्कार करते हैं ये बताते आ रहा हूं। 1982 में जेंटलमैन नाम का एक इंग्लिश मंथली प्रसिद्ध होता था, मुझे लगता है जून का महीना है। उसमें जूनियर पीसी सरकार की एक मुलाकात छपकर आई थी। जूनियर पीसी सरकार ये दुनिया में बहुत बड़े जादूगर है, मैजिशियन है, आप जानते हो।
सीनियर पीसी सरकार के बेटे। वैसे सरकार नाम लेने वाले काफी जादूगर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये वर्ल्ड फेमस सरकार मैजिशियन, उनका बेटा जूनियर सरकार, पीसी सरकार। उस मुलाकात में उसने लिखा था कि सत्य साई बाबा के पुट्टपार्थी के आश्रम में वो क्या गया था और क्या क्या हुआ। बाद में मुंबई में उनका कार्यक्रम था। अब ये मैजिशियन का कार्यक्रम पीसी सरकार जैसे लगता है, वो एक कार्यक्रम नहीं होता है, लगातार 10 दिन 15 दिन चलते हैं। मुंबई में चौपाटी है, उस चौपाटी के पास में एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर यह कार्यक्रम था। मेरा तभी मुंबई में दौरा था, मुझे जूनियर पीसी सरकार से मिलने की बहुत इच्छा थी। मैं मिलने गया, पत्रकार तो था ही, उन्होंने मुझे समय दिया और तब मैंने उनसे बातचीत में यह बात कंफर्म कर ली कि जेंटलमैन में आपकी जो मुलाकात दी, अभी कोई भी मैगजीन मुलाकात छापता है तो मुलाकात लेकर ही छापेगा। फिर भी उनके मुंह से मैंने अक्सर अनुभव सुने। क्या हुआ था कि जूनियर पीसी सरकार बहुत बड़े मैजिशियन हैं पूरे दुनिया में, भारत के बाहर ही ज्यादा रहते थे। भारत में आने के बाद में उनको काफी लोगों ने कहा कि ये सत्य साई बाबा लोगों को बड़े पैमाने पर चमत्कार कर कर ठगता है। ये 82 में छप के आया, उसके पहले की बात है। तो आप एक बार जाकर उसको एक्सपोज करो। पीसी जूनियर की इच्छा जागृत हुई, उत्सुकता जागृत हुई। उन्होंने पहले क्या चलता है वहां पर इसकी जानकारी ली। वो परदेश में ज्यादा रहते थे। उन्होंने अपना एक भेष ऐसा इस ढंग से बनाया कि एक अफ्रीका का बहुत बड़ा हीरे का वो व्यापारी है, एक बड़ी सी भाड़े की गाड़ी लेकर वहां पर गए ताकि वहां पर विश्वास बैठे। इतनी बड़ी एक फॉरेन गाड़ी लेकर आदमी आया है। आश्रम के व्यवस्थापक ने उनका स्वागत किया, उनको रहने के लिए एक रूम दी। उनके पास में बगल में जो रुका हुआ था वो उनसे बातचीत कर रहा है, कहाँ से आए हो, क्या हुआ है। इन्होंने एक पूरी की पूरी झूठी कहानी गढ़ दी कि मैं एक अफ्रीका का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, हीरे का व्यापारी हूँ, करोड़ों रुपए कमाता हूँ, लेकिन जीवन से बहुत निराश हूँ। बीवी का और मेरा जमता नहीं है, बीवी मुझे धोखा दे रही है और इसलिए मैंने ऐसा तय किया कि मेरी सारी संपत्ति किसी अच्छे काम के लिए मैं दान दे दूं और इससे मुक्ति पा लूं। और फिर मैंने प्रत्यक्ष भगवान सत्य साई बाबा का नाम सुना, इसलिए उनके दर्शन लूंगा और मुझे लगा तो मैं उनको फिर पूरी अपनी संपत्ति अर्पण कर दूंगा। अब उनको मालूम था कि ये जो बात वो कह रहे हैं वो बात वहां तक पहुंचेगी, ये उनको कल्पना थी। इतने इजीली सत्य साई बाबा के दर्शन प्राइवेट नहीं मिलते थे। इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे प्राइवेट दर्शन चाहिए, व्यवस्थापक से वैसे विनती की और तुरंत सत्य साई बाबा ने उनको प्राइवेट दर्शन दिया। अब ये प्राइवेट दर्शन यानी भीड़ में नहीं, खास वीआईपीज के लिए जो होता है, कम लोग होते हैं उनके सामने। तब अकेले सत्य साई बाबा नहीं थे, सत्य साई बाबा के साथ में उनके भक्त थे थोड़े बहुत। जैसे ही जूनियर पीसी सरकार उनके सामने जाकर बैठे, सत्य साई बाबा ने अंतर्ज्ञान से यह बात उनको पता चली, ऐसा आभास निर्माण किया और कहा कि आप जीवन में बहुत निराश हो, आपकी बीबी आपको धोखा दे रही है, इसलिए आप जीवन में निराश हो चुके हो और बहुत बड़ा पुण्य कर्म करना चाहते हो, बहुत बड़े व्यापारी हो, वगैरह वगैरह। जो बातें उसने अपने पड़ोसी से कही थी वो सब बातें वहां तक पहुंचेगी, उनको पता ही था, वो बराबर पहुंच गई और वो बातें उन्होंने अपने को आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप प्राप्त हुई इस ढंग से उनके सामने रिप्रेजेंट किया। फिर सत्य साई बाबा ने हवा में हाथ घुमाया और उनको सूखा हुआ रसगुल्ला दिया। सत्य साई बाबा ने जैसे ही रसगुल्ला हाथ में दिया, हवा में हाथ घुमाकर निर्माण कर दिया चमत्कार से। वैसे ही पीसी सरकार ने हाथ में लिया
बोले आई डोंट लाइक रसगुल्ला, आई लाइक संदेश। और उन्होंने वो रसगुल्ला को छोड़ दिया, हाथ घुमाया सत्य साई बाबा जैसा, संदेश निकाला। संदेश मिठाई का एक प्रकार है, पेड़े जैसा रहता है, बंगाली मिठाई है। आई लाइक संदेश, और वो संदेश सत्य साई बाबा को दे दिया। सत्य साई बाबा एकदम से दंग रह गए। उनके जो भक्त थे, हालांकि ये भक्त नहीं है, उनके यानी पार्टनर्स बोलिए, उनके गुंडे बोलिए, वो एकदम से पीसी सरकार के मारने के लिए, उनको मारने के लिए दौड़ कर आए। क्या? बोले बाबा की तुम परीक्षा ले रहे हो? हाँ बोले मैं परीक्षा लेने के लिए आया, और तुम चुप बैठो, बाजू में खड़े रहो। ये तुम्हारा जो गॉड है, ये मेरा गुरु भाई है। मैं जूनियर पीसी सरकार हूं, सीनियर पीसी सरकार का लड़का, उन्हीं से ये सब चमत्कार सीखा है, और यहां तुमको सबको ठग रहा है। अब ये बात कहने के बाद में पीसी सरकार का नाम सभी ने सुना था, सत्य साई बाबा भौचक्का रह गया, कुछ ही किसी ने हाथ नहीं लगाया। जूनियर पीसी सरकार वहां से बाहर आ गए, और बाद में उन्होंने ये बात जाहिर तरीके से कही। जेंटलमैन ने उनका स्पेशल इंटरव्यू लिया। जून 1982 में ये इंटरव्यू छप के आया। उसके 3-4 साल बाद मैंने मुंबई में उनकी मुलाकात ली, तब भी उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसका बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया, हमारी काफी बातें भी हुई। तो सत्य साई बाबा इसी ढंग के चमत्कार कर लोगों को ठगता है, ठगता था, ये बात है। गुलाब बाबा को तो मैंने बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया है। मेरी मूवमेंट शुरू होने के बाद में मैं रोज दिन में 2-3 व्याख्यान देता था। हर व्याख्यान में गुलाब बाबा को नाम लेकर बोलता था। उसके कार्यक्रम में जाकर जानकारी निकालकर उसको एक्सपोज करता था, पेपर में लगातार लिखता था, हर व्याख्यान में बोलता था। कई बार गुलाब बाबा अपने भक्तों के सामने मेरा नाम लेकर रोते आया। तीनों प्रांतों में अपने आप को भगवान कहलाने वाले ये जो चमत्कार मैंने गुलाब बाबा के बताए, वो शंकरराव जी चौहान ने खुद के मुंह से लोगों को बताए हुए चमत्कार है। इतना उनका विश्वास था, श्रद्धा थी। रोते रोते गुलाब बाबा मरा है। उसके आखिरी के दिन बहुत बुरे गए, क्योंकि मेरा आंदोलन विदर्भ के आसपास तो बहुत बड़े पैमाने पर था, और वहीं पर उसके आश्रम और बाकी चीजें थी। कई लोग उसको बाद में छोड़ के चले गए। उसके साथ में जो लड़ाई हुई उसको बहुत विस्तार से मैंने बुआबाजी एक फसवेगिरी इस विषय में यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, वो विस्तार से किस्सा आप सुन सकते हो। तो मित्रों, इस ढंग से चमत्कारों के द्वारा ये लोगों को ठगने वाले लोग हैं। अब केवल बाबा लोग ही ठगे जाते क्या? यानी बाबा लोग ही केवल ठगने का काम करते हैं क्या? अपने आप को गुरु कहने वाले भी कुछ लोग होते हैं ठगने वाले। आम लोगों की यह धारणा है कि अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे लोग बड़े पैमाने पर ठगे जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, वो ये अंधविश्वास के बलि नहीं होते, ऐसी आम धारणा है। ये पहले से मुझे हमेशा कहा जाता था कि वो देहात के अनपढ़ लोग जो होते हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, उनके अंधविश्वास दूर करने चाहिए। और मेरा अनुभव तो रहा है कि आदमी पढ़ा लिखा हो चाहे अंधविश्वासी हो, इक्वली पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंधविश्वासी हो सकता है। देहात का व्यक्ति है वो भी उतना ही अंधविश्वासी हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा पुणे का एक उदाहरण लेता हूं, और वो उदाहरण मैं आपके सामने लेने वाला हूं। ये पुणे की बात है। पुणे में पानी की मेरा एक व्याख्यान हुआ। थोड़ा 1 मिनट
पूना में मेरा व्याख्यान हुआ। बॉटल और व्याख्यान होने के बाद में मेरे सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने यही सवाल व्याख्यान खत्म होने के बाद में पूछा। उस दिन मेरे कार्यक्रम की अध्यक्ष जो थी वो पूना की एक रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर थी। जैसे ही व्याख्यान खत्म हुआ उनको पता चला कि मेरा खाना नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने घर में मुझे खाने के लिए बुलाया। अब आप बोलोगे कि पूना में घर में खाना खाने के लिए बुलाया, इसकी क्या आवश्यकता है बताने की? यह आवश्यकता इसलिए है कि पूना में खाना खाने के लिए कोई अगर घर में बुलाता है तो ये बहुत महत्व की बात होती है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। अभी मित्रों, मैं उनके घर में गया, खाना खा रहे थे, मुझे बहुत भूख लगी थी। बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मानव साहब, आप इतनी अच्छी बात रखते हो, लोगों से इतने अच्छे ढंग से आप प्रबोधन करते हो, समझाते हो, आपका अभ्यास भी काफी है, लेकिन एक बात का मुझे बहुत अफसोस हुआ। बोला क्या? बोले आपको आज तक एक भी सही सिद्ध पुरुष नहीं मिला, इसलिए आपका सिद्धि पर, सिद्ध पुरुषों पर, उनके चमत्कारों पर विश्वास नहीं है। मैंने कहा आप कोई किसी जानते हो किसी को? हाँ, बोले मेरे अपने ही गुरुजी है। कब से आप उन्हें जानते हो? बचपन से जानती हूं। मेरा गणित अच्छा था, मैं सही माने में तो इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन बाबा ने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा कि बेटियों के लिए सेवा धर्म अच्छा होता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनी। बोला फिर तुम्हारे गुरुजी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब ये भी मेरा नया ऑपरेशन थिएटर बना, नया हॉस्पिटल बना, मैं बहुत रिनाउंड डॉक्टर। मेरे ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऑपरेशंस बिगड़ गए। नया ऑपरेशन थिएटर है, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, अभी ऐसा हुआ। मैं बहुत अस्वस्थ हो गई, मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने गुरुजी को पूछा। गुरुजी खास आए मेरी समस्या जानने के लिए। उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद में उन्होंने कहा कि बेटी, ये जो तुमने नया बंगला बनाया है, इस नए बंगले में जो देवी मां की मूर्त रखी है उसकी दिशा गलत है, इस कारण ये सब कुछ गड़बड़ी हो रही है। अभी ऐसी चीजों में तो आप हंस नहीं सकते हो, मनी मन कितनी भी हंसी आई तो भी। एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर आपसे इस ढंग से बात कर रही है। तो भी मैंने पूछा कि फिर बाबा ने क्या मूर्ति को घुमाया? नहीं, बोले उन्होंने एक सिद्धि का प्रयोग किया। मेरे पति भी थे, सास ससुर भी थे। इनके पति एमई इंजीनियर थे, यानी इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट थे और एक बड़े कंपनी में बड़े ओहदे पर थे। इनके दोनों सास ससुर स्कूल में हेडमास्टर रह चुके हैं और दोनों ने एमएससी, बीएड और एमएड किया है। चारों के चारों विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट है। मेरे सामने ये चार लोग बैठे हैं और मुझे ये कहानी सुनाई जा रही है कि बाबा ने 2 अगरबत्तियां मंगाई, एक कप में चावल मंगाए, फिर इस ढंग से उन अगरबत्तियों को मोड़ा गया, फिर उनको जलाया गया और उसके बाद में बाबा ने मंत्र बोले। पहले उन्होंने कहा था कि जो ऊंची अगरबत्ती है उस पर देवी आरूढ़ होगी और वो हमें निर्णय देगी कि किस दिशा में देवी मां की मूर्त करनी है।
और बाबा ने मंत्र बोलने के बाद कुछ देर के बाद वो अगरबत्ती घूमी। इतना बड़ा सिद्धि का प्रयोग हमारे आंखों के सामने हुआ। हालांकि ये प्रयोग मुझे मालूम नहीं था, बहुत शुरुआत की बात है, 1983-84 की बात है। ये प्रयोग मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। मैंने अगरबत्तियां मंगाई, कोशिश की, मेरी भी अगरबत्ती घूमी। बहुत पूछने के बाद में मुझे उन्होंने कहा कि मंत्र बोलते समय बाबा ने दूध डाला था कप के चावल में, अभी मैं दूध के बजाय पानी डालता हूं। ये दोनों अगरबत्तियां अभी करीबन एक ही दिशा में देख रही है। अभी क्या होता है आप देखिए। मैं अभी पानी डाल रहा हूं, ऊपर की अगरबत्ती है वो धीरे धीरे घूमना शुरू करेगी, आपको पता चलेगा। अब घूमी है, करीबन वो 45 डिग्री घूमी है, घूमते रहेगी और मेरी बात आगे की चलती रहेगी। जब मैंने उनके सामने ये प्रयोग कर कर देखा, मेरे ध्यान में आया, क्योंकि एक कॉमन सेंस था। मैं विद्यार्थी तो इंटर साइंस तक ही रहा हूं, साइंस का, लेकिन कॉमन सेंस था कि परिस्थिति अगर समान है तो रिजल्ट समान रहेंगे। ये विज्ञान का बेसिक नियम है। एक अगरबत्ती अपनी जगह पर है और दूसरी अगरबत्ती घूम रही है, बाकी की सब चीजें कॉमन है, तो नेचुरली जो गड़बड़ी होनी चाहिए वो अगरबत्ती में होनी चाहिए। इसलिए अगरबत्ती की जो स्टेम होती है उसके साथ में मैं खेलते गया, मुझे कल्पना सूझी और मैंने करके देखा, मेरी अगरबत्ती घूमी। अभी ये अगरबत्ती घूम रही है, ऊपर की नीचे की जैसी की वैसी अपनी जगह पर है। अभी ये करीबन 90 डिग्री एंगल में घूमते आई है और घूमते रहेगी। ये मुझे प्रयोग कैसे सूझा? मैं खेतिहर का, किसान का बेटा हूं। हमारे यहां चरवाहा लड़के जो होते थे, वो जब घास सूखती है उस समय में उस पर पेशाब करते थे, और मैंने खुद आंखों से देखा था कि वो घास ऐसे घूम रही है। तो चरवाहा था हमारा, मेरे यहां बहुत गाय भैंसे थी। वो चरवाहा को मैंने पूछा कि ये घास क्यों घूम रही है, तो उसने अपनी गाँवठी भाषा में, बराड़ी भाषा में मुझे समझाया था कि ये घास हवा से कभी कभी घूमता है, मुड़ जाता है, वैसी ही जगह पर रुकता है, थोड़ा सा आधा सूख जाता है। जब उस पर पानी गिरेगा तो उसका जो पिरोया गया हिस्सा है वो खुलता है, इसलिए घास उल्टी दिशा में घूमती है। यही प्रयोग मैंने किया और मेरी अगरबत्ती दुगना घूमी बाबा से भी। सबके सब घर के लोग भौचक्का रह गए, कोई बात करने को तैयार नहीं, बोलने के लिए तैयार नहीं। सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि यह प्रयोग मैंने उनके सामने किया था, 2 बार कर कर बताया। पहली बार तो मेरा खुद का प्रयोग था कि मुझे ही मालूम नहीं था क्या हो रहा है। अब मुझे समझाइए कि इतने बड़े 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स है, हेडमास्टर रह चुके हैं स्कूलों में, दूसरा एमई है लड़का, बड़ी कंपनी पर बड़े ओहदे पर हैं, खुद गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, चारों के चारों विज्ञान के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट्स है। इसके बावजूद एक छोटे से चमत्कार के नाम पर एक ठगी को ठगे जाते। इसका कारण क्या है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये जो विज्ञान होता है ना वो सही होता है, लेकिन जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म और धर्म शुरू होता है। इसलिए विज्ञान के नियम आध्यात्मिक चीजों को और धर्म को लगते नहीं है, और इसलिए आम इंसान जो होता है, पढ़ा लिखा होता है, विज्ञान की जानकारी होता है, वो भी अपना तार्किक विचार करने की क्षमता, विज्ञान का ज्ञान धर्म के या आध्यात्मिक क्षेत्र में बिल्कुल उपयोग में नहीं लाता है। इस कारण ये लोग ठगे जाते हैं।
इसीलिए मैं जाहिर तरीके से कहता हूं, ये जो वाक्य है, चाहे जितने बड़े व्यक्ति ने आपके सामने बोला हो कि जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्म शुरू होता है, ये वाक्य, सेंटेंस, ये बात 100% झूठी है। विज्ञान यूनिवर्सल है। विज्ञान का हर नियम हर एक को लागू होता है, उसको कोई डिफाई नहीं कर सकता है। विज्ञान कोई रास्ते का कुत्ता बिल्ली है क्या कि उसको पकड़ लिया और विज्ञान बना दिया? ये नेचर में, विश्व में जो कुछ है, जिन नियमों के आधार पर चलता है, उन नियमों को समझना यानी विज्ञान है। ये नियमों को हम समझ लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। नेचर में जो होता है, विश्व में जो होता है, उसको समझ लेते हैं और शॉर्टकट में उसको करने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए विज्ञान के परे कुछ हो नहीं सकता है। यह मैं केवल काल्पनिक बात नहीं कहता हूं, मैं आह्वान देने के और लेने के तैयारी से करता हूं। मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत अच्छा अध्ययन रहा है। एक जमाने में मैं खुद सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। मैं खुद बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहता था। दोनों प्रकार के आध्यात्म का मुझसे बहुत अच्छा संबंध आया है। एक लोगों को न ठगने वाले विनोबा जैसे आदमी का भी अध्यात्म बहुत नजदीक से मैंने देखा है, समझा है। और ये गांव गांव में ठगी करने वाले जो लोग हैं धर्म और आध्यात्म के नाम पर, उनका भी देखा है। लेकिन वो विज्ञान के परे नहीं हो सकता है। विज्ञान के नियम वहां भी लागू होते हैं। यह हमारे देश का एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें हमने कभी पढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए मैं बहुत आग्रह से कहता हूं कि ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। हर चीज को विज्ञान का नियम लागू होता है। अभी ये हुआ कैसे? ये पूरी की पूरी अगरबत्ती अभी उल्टी दिशा में आ गई है, यानी 180 डिग्रीज में ये घूमी है। ये आगे की अगरबत्ती इस दिशा में है, पीछे की अगरबत्ती उल्टी दिशा में पहुंच गई है। आपके सामने ये हुआ है, आप घर में भी कर सकते हो। अब ये प्रयोग कैसे हुआ ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो अगरबत्ती की नीचे की स्टेम होती है, इसको अगर आप पिरोए, कोशिश करो पिरोने की, तो आपके ध्यान में आएगा कि आपने जितना इसको पिरोया है उसका कुछ हिस्सा वैसे ही कायम रहता है। यह टूटना नहीं चाहिए स्टेम, केवल पिरोना है। उसके बाद में आपने इसमें चावल में रख दिया, पानी डाला। स्टेम्स को पानी जैसे ही लगेगा, ये स्टेम्स में छोटी 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 नसें होती हैं जिनमें से पानी दौड़ता है। जैसे ही पानी इन नसों में से दौड़ता है स्टेम में की, वो फूलती है, पिरोया हिस्सा छूटता है और चावल है पकड़ लेते हैं। चावल भी फूलते हैं इसलिए वो पकड़ लेते हैं, इसलिए नीचे का हिस्सा पकड़ा जाता है और ऊपर का जो हिस्सा है पिरोया हुआ वो छूटता है और इसलिए ये अगरबत्ती घूमती है। इतना एक सिंपल लॉजिक जो मेरे एक चरवाहे ने मुझे कहा था, वो अपनी भाषा में कहा था, अलग सेंस में कहा था, उसका उपयोग मैंने अगरबत्ती के बारे में किया और इस चमत्कार को ढूंढा। इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं होते हैं, सारे के सारे चमत्कार ठगी होते हैं, कोई अपवाद नहीं है। इसीलिए मैंने सावरकर जी, विदा सावरकर जी की सीरीज आपके सामने ली। वो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले, पूरा भारत उनको हिंदुत्ववादी मानता है, वो व्यक्ति किस ढंग से इन बातों को रख रहा था, ये सब बातें कैसी झूठी हैं आपके सामने रख रहा है। ये भी बात मैंने आपके सामने रखी। मित्रों, केवल मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं उस क्षेत्र में बोलकर कभी छूट नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे हर चमत्कार के साथ में आह्वान देना पड़ा है, आह्वान देते आया हूं। मेरे संगठन का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 25 लाख रुपए का पारितोषिक है, बख्शीश है, आह्वान है।
अगर कोई हमारे सामने 2 बार चमत्कार कर कर बताएगा तो सबसे पहले अभी ये सब शर्तें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहले स्टैम्प पेपर पर सभी शर्तें साइन की जाती है। उन शर्तों के में ये लिखा जाता है कि जब आप चमत्कार कर कर बताओगे तो पहले आप कौन सा चमत्कार करने वाला है ये आपको वहां लिख कर देना पड़ेगा। उसके बाद में जब चमत्कार का प्रोग्राम रखा जाएगा तब वो आपके भक्तों के सामने नहीं होगा, सिलेक्टेड लोगों के सामने होगा और कैमरास के सामने होगा। क्योंकि भक्त बेचारे इतने अंधे होते हैं कि वो तो प्रोग्राम को पूरा होने ही नहीं देते हैं, गड़बड़ी केवल उधम मचाते हैं। उनके लिए तो उनका भगवान होता है। ये सिलेक्टेड तज्ञ लोगों के सामने होगा, कैमरास के सामने होगा, पत्रकारों के सामने होगा। वहां आपके भक्त नहीं रहेंगे, आपके 1-2 साथी आपके साथ में रह सकते हैं। पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपके सारे शरीर की और कपड़ों की जांच की जाएगी। आपके किसी भी साथी को आपके नजदीक नहीं आने दिया जाएगा। चारों ओर से वीडियोस कैमरा लगाए जाएंगे और वो एक्सपर्ट्स के सामने, वीडियोस के सामने, कैमरास के सामने आपको चमत्कार कर कर बताना है। हमने फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर एक बार आपको जांचने के बाद भी आपने चमत्कार कर पहली बार बताया तो आपको दोबारा कुछ दिनों बाद ये चमत्कार कर बताना है, ताकि हम वो वीडियोस देखें। आपने उसमें कुछ बदमाशी की है, नहीं की है, किस ट्रिक का उपयोग किया है, ये भी हम देखें और आपको फिर सेकंड इसमें चांस में पकड़े। दोनों चांस में आपने वही चमत्कार कर कर बताया तो आपको सीधा मेरे संगठन का 25 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। लेकिन अगर आपको 25 लाख रुपए का प्राइज चाहिए तो आपको 2.5 लाख रुपए 10% अमाउंट डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अगर आप पहली बार फेल हो गए, चमत्कार नहीं कर पाए, तो आपको भी एक चांस और दिया जाएगा। ठीक है, पहले कारणवश भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान ने नहीं कहा, जो भी कारण है। मैंने तो बुआबाजी और चमत्कार का पूरा सीरीज लिया है, कई बाबाओं के उदाहरण दिए हैं, कैसे वक्त पर बाबा नहीं आए, शंकर भगवान ने परमिशन नकारी इसलिए नहीं आ रहा हूं, वगैरह वगैरह, ये सब बातें आपके सामने कही हैं। तो किसी कारणवश अगर एखादा बाबा पहली बार में चमत्कार नहीं कर सकता है तो उसको सेकंड चांस दिया जाएगा। 2 चांस में वो फेल हो जाता है या फिर दूसरे चांस के लिए नहीं आता है तो उसके 2.5 लाख रुपए जब्त हो गए। हालांकि इस कार्यक्रम का खर्चा हम कर रहे हैं तो नेचुरली उसमें काफी खर्चा होता है इसके आयोजन में। बचे हुए पैसे मेरे संगठन के अमाउंट में चले जाएंगे। अगर आप जीतते हो तो आपको आपके 2.5 लाख भी वापस मिलेंगे और मेरे संगठन के 25 लाख भी मिलेंगे और आपके लिए पूरा द्वार खुल जाएगा। उस चमत्कार के भरोसे आप पूरे दुनिया से 6 करोड़ के ऊपर बख्शिश प्राप्त करोगे। यह आह्वान है। आज तक एक भी माई का लाल गए 38 सालों में पैदा नहीं हुआ जो हमारे सामने चमत्कार कर कर सिद्ध कर कर बता सका है। मेरे विदर्भ में ही 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे। सारे के सारे चमत्कार करने वाले बाबा महाराष्ट्र से गायब हो गए। अब महाराष्ट्र के बाहर हम बहुत बड़ा काम खड़ा नहीं कर पाए। अभी आपके जरिए, यूट्यूब के जरिए ये काम बहुत बड़े पैमाने पर बाहर में खड़ा हो सकता है। सबके लिए ओपन चैलेंज। आजकल तो ये चैलेंज देने के लिए और बाकी करने के लिए मुझे जाना भी नहीं पड़ता है। मेरे गांव गांव के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर सबको एक्सपोज करते रहते हैं, लगातार एक्सपोज करते रहते हैं। किसी में भी चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, जो जो चमत्कार करता है वो लोगों को ठगता ही है। किसी में भी चमत्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है। फिर आपके मन में ये विचार आएगा कि क्या हमारे संतों ने चमत्कार नहीं किए क्या? उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बोला है। संत एंड चमत्कार, ये पूरा का पूरा विषय रिकॉर्ड किया है यूट्यूब चैनल पर, वो उपलब्ध है, उसको आप सुनिए। उस बात को मैं दोहराता नहीं। अब केवल एक बात मुझे आपसे कहनी है और वो बहुत महत्व की है, इसलिए कहनी है
कि चमत्कार के जरिए कोई हमेशा हमको ठगता है, यहां तक ये बात सीमित है क्या कि हम भी अपने आप को ठगते हैं? ये जानने के लिए भी मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रयोग करने वाला हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रयोग है। इसको आप अच्छे ढंग से सीख लीजिए, करिए। देखिए, अभी ये प्रयोग भी मुझे मालूम नहीं था। नागपुर के एलईडी महिला महाविद्यालय में मेरा कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम होने के बाद में वहां की एक संस्कृत की प्राध्यापिका मुझसे झगड़ने लग गई। वो बोले, आपका कार्यक्रम है, ये लेडीज कॉलेज है, फिर भी मैंने अपने पति को बुलाया, वो डॉक्टर है, उनको सुनने के लिए बुलाया, और आप कहते हो कि दुनिया में चमत्कार नहीं होते। मेरे घर की महालक्ष्मी खुद चमत्कार करती है, हम उसको कौल लगाते हैं, और ये कौल लगाने के बाद में हमारे जीवन के हर निर्णय हम लेते हैं। मैंने डॉक्टर साहब के साथ में शादी इसलिए की क्योंकि मेरे घर में जो महालक्ष्मी बैठती है उसने मुझे निर्णय दिया था कि इस आदमी से शादी करो, इसलिए मैंने शादी की। अब ये पूरा हॉल खचाखच भरा है, 1000-1500 लड़कियां हैं, कई प्राध्यापिका बैठी हैं, प्राध्यापक बैठे हैं, उनके सामने ये खुद कह रही है, सबके सामने। लड़कियों का उत्साह जागृत हुआ। इस प्राध्यापिका महोदय ने जिसका वर्णन किया था, वैसे के वैसे उन्होंने, लड़कियों ने जाकर कहां कहां से ढूंढकर चीजें लाई। 2 चीजों की आवश्यकता थी। एक थी ऐसी लड़की, लकड़ी, और दूसरा एक लंबा कपड़ा, तलम कपड़ा। ये दोनों कपड़े, अभी थोड़ा आपको मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं ताकि आपको ठीक ढंग से दिखे। अभी ये कपड़ा है, ये कपड़े में बीच में काड़ी है, लकड़ी है, और ये दोनों छोर एक दूसरे के साथ में जोड़ दिए हैं। ये प्रयोग कैसे किया जाता है? इसको लपेटा जाता है। लपेटने के बाद में महालक्ष्मी की जब आरती होती है तो उनके सामने रखा जाता है। रख दिया, यानी ऐसा रख दिया। थोड़ा उनसा देखा थे तो डब्बा देना, तो डब्बा। अब इस पर ऐसा रख दिया, आपको अभी दिख रहा होगा। रखने के बाद में सवाल पूछा जाता है देवी को, फिर इसको उठाया जाता है, फिर इसको खोला जाता है। खोलने के बाद में अगर लकड़ी बाहर आई तो देवी ने हा कहा, ये लकड़ी अगर अंदर ही रही तो देवी ने ना कहा। अभी मैंने आपके सामने ये किया है, देवी ने नहीं कहा है इसलिए अंदर है। अभी फिर से देखेंगे, ये दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ रहे, अंदर में लकड़ी है, इसको लपेटा जा रहा है। लपेटने के बाद में इसको रखा जाता है। केवल मैं जैसा होता है वैसा ही कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं। रख दिया, यहां पर रख दिया, आरती हो गई, सवाल पूछा गया। सवाल पूछने के बाद में इसको खोला गया, अब लकड़ी बाहर आ गई। देवी ने हा कहा, देवी प्रसन्न हो गई। ये कैसा होता है? सही में देवी ये लकड़ी में घुसती है? क्या होता है? इसमें कोई हमको ठगता नहीं है, या खुद हमारे साथ क्या करते हैं वो देखिए। ये दोनों छोर हमने एक दूसरे के साथ में जोड़ दिए। अभी इसको हम लपेट रहे हैं। लपेटते लपेटते क्या होता है कि कभी कभी एक छोर ज्यादा खिसक जाता है नीचे। अभी ये छोर जो है ज्यादा नीचे खिसक गया है, ये दूसरा छोर है ऊपर में है,
तलम कपड़ा है, मुलायम कपड़ा है, खिसक जाता है। खिसकने के बाद लपेटते लपेटते क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। केवल लपेटते लपेटते ही क्या होता है, अभी ये नीचे का छोर है, मैंने डिलिबरेटली उसको सोने का रखा है। आगे का जो है वो बगैर सोने का है। आगे का छोर लपेटते लपेटते आगे आ गया। पीछे का छोर देखेगा आपको आधा दिखेगा इधर। ये सोने की जो चीज है वो आपके ध्यान में आएगी कि ये पीछे गया, अभी आगे था। अब इसको लपेटा आपने और बाद में जब आप खोलते हो तो 100% आपकी लकड़ी बाहर आएगी। इसमें क्या किया आपने? आपने अपने आप को ठगा है। दोनों छोर जोड़ दिए, ये बात तो सही है, लेकिन लपेटते लपेटते कभी तो भी लकड़ी के कारण, कपड़े के कारण कपड़ा खिसक जाता है। खिसकने के बाद में एक छोर थोड़ा ऊपर आता है, दूसरा छोर नीचे रहता है। अभी देखिए सोने का छोर आपके आगे है। मैं इसलिए डबल कर रहा हूं कि आपके ध्यान में आ जाए एग्जैक्टली क्या होता है। ये आगे का छोर है, पीछे का छोर बगैर जरी का है, यानी सोने का, उसमें कुछ ये नहीं है, कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, पीछे का छोर आगे आ गया, आगे का छोर पीछे गया। हम खास 100% लकड़ी बाहर आ गई। देवी ने हाँ कहा, डॉक्टर साहब से शादी करो। यह प्रयोग मुझे मालूम नहीं था। कॉलेज की लड़कियों ने ये सब चीजें लेकर आई, पूरे प्रोग्राम के सामने मैंने प्रयास कर कर देखा, ये प्रयोग सामने हुआ। अब उनके क्या हाल हुए होंगे, डॉक्टर साहब को क्या लगा होगा, उनको क्या लगा होगा, ये बात अलग है। मैं सबके सामने ये तमाशा नहीं करना चाहता था, लेकिन सबके सामने वो मेरे साथ झगड़ी थी और मुझे मालूम भी नहीं था, मुझे ढूंढना था, इसलिए ये चीज वहां की गई। मित्रों, इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। सबके सब चमत्कार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए गाडगे महाराज बोलते थे कौल के बारे में, अरे भगवान को कोई काम धंधे नहीं किया रे, घुसत्या पैशात आणि पाडत्या पैशाले, घुसत्या फुलात आणि पाडत्या फुलाले, असले धंधे करते का रे देव। वो बोलते थे भगवान को कोई काम धंधे नहीं है क्या? भगवान कैसे उस पैसे में घुसेगा, उसको गिराएगा? कैसे उस फूलों में घुसेगा और उसको गिराएगा? क्योंकि कोकण में ये प्रथा है कि मंदिर के कुछ हिस्से में फूल चिपकाए जाते हैं या फिर पैसे चिपकाए जाते हैं। पैसा गिरा हाँ, नहीं गिरा ना, फूल गिरा हाँ, नहीं गिरा ना, या फिर उल्टा ऐसा कौल लगाते हैं। तो इतना बड़ा भगवान जिसने पूरा विश्व निर्माण किया, उसको कोई काम धंधे नहीं किया, तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे वो काम करेगा क्या? ऐसे सवाल गाडगे महाराज पूछते थे। मित्रों, इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होते हैं। अगले रविवार को मैं आगे भी कुछ चमत्कार आप कर बताऊंगा, उनका भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दूंगा। उसके साथ में जो आवश्यक विवेचन है वो आपके सामने रखूंगा। आज यहां रुकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।